भूतिया हवेली पार्ट 2। दोस्तों, आपने इस कहानी का पार्ट 1 ना देखा हो तो पहले वो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तभी कहानी में मजा आएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। इतना कहकर आत्मा मारिया गायब हो जाती है। तब लारा कैट को फोन करके रोती हुई बताती है कि उस आत्मा ने रॉकी को मार दिया है। कैट भागी हुई घर पर आती है। अपने भाई को मृत देखकर चिल्लाती हुई पूछती है, कैसे हुआ ये सब। पीछे से पादरी भी घर आ चुके होते हैं। यह मंजर काफी खतरनाक होता है, जिसे देखकर पादरी बेहोश हो जाते हैं। पादरी के होश में आने पर बहू रोते हुए घटना को बताती है कि मैं नाश्ता लेने गई थी किचन में, तभी बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। तभी मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि रॉकी हवा में लटके हुए थे और उनके शरीर पर कोई कपड़े भी नहीं थे। मैंने उनको हवा में लटका हुआ देखा और एक डरावनी सी औरत जिसका चेहरा बालों से ढका था, उसे देखकर मैं बहुत डर गई। तभी रॉकी ने कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ, यह आत्मा मुझे और तुम्हें भी मार डालेगी। तभी मैं गॉड का जल लेने भागी और मैं जैसे ही जल लेकर कमरे में अंदर आई, वहाँ से आत्मा गायब थी और रॉकी के पेट में चाकू घुसा हुआ था। मैं रॉकी को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, कमरे का दरवाजा बंद हो गया और रॉकी चिल्लाता रहा। मैंने बहुत दरवाजा खोलने की कोशिश करी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने उनको विनती की कि मुझे मार दो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो, लेकिन उस आत्मा ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर में दरवाजा खुलता है। मैं देखती हूँ जमीन पर रॉकी को गिरा हुआ। वो दर्द से कहर रहे थे, खून ही खून कमरे में फैला हुआ। मैं जैसे ही रॉकी के पास पहुँचती हूँ, वह आत्मा ही कहते हुए भाग जाती है कि मैं तुम सबको मार डालूंगी। रॉकी रोते हुए कहते हैं, शायद यही तक मेरा साथ था। मैं कहती हूँ कुछ नहीं होगा आपको, और डॉक्टर को मैं फोन कर देती हूँ, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले ही रॉकी दम तोड़ देते हैं। इतना सुनती हुई कैट भी तेज तेज रोने लगती है और कहती है, हम सबकी क्या गलती है, हमने उनका क्या बिगाड़ा है, मेरे परिवार को क्यों खत्म कर रही है। उधर फादर अगस्टीन की तबीयत और बिगड़ जाती है। तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर उनको आराम करने की सलाह देते हैं और नींद का इंजेक्शन देकर चले जाते हैं और कैट से कहते हैं, इन्हें सदमा लगा है, इन्हें आराम करने दो। कैट, लारा, नौकर रॉक और कुछ सगे संबंधी रॉकी का अंतिम संस्कार करते हैं और लौटते हुए सगे संबंधी आश्वासन देकर चले जाते हैं। इधर वह आत्मा पादरी अगस्टीन को मारने के लिए उनके कमरे में आ जाती है। अगस्टीन सो रहे होते हैं। वह आत्मा जैसे ही फादर अगस्टीन को मारने के लिए अपने हाथ पादरी के गले की तरफ डालती है, आत्मा दूर जाकर गिरती है और बहुत तेज का कट सा झटका लगता है। आत्मा 2 बार और कोशिश करती है, लेकिन अब आत्मा पादरी के गले में पहने माला को देखकर समझ जाती है, जब तक ये माला गले में है, इनको मारना असंभव है। और तभी अंतिम संस्कार के बाद लारा, कैट और नौकर रॉक घर पहुंच जाते हैं और इधर आत्मा इन सब की आहट पाकर पादरी के कमरे से भाग जाती है। इधर घर पहुंचते ही लारा कैट से कहती है, कहीं वह आत्मा फादर को ना मार दे। तो लारा कहती है, जब तक पापा गॉड की मंत्रित माला पहने हुए हैं, वह आत्मा पापा का कुछ नहीं कर सकती। अगर वह आत्मा पापा के शरीर में जाने की कोशिश भी करेगी तो जलकर भस्म हो जाएगी। पापा को नहीं पता था कि वह आत्मा वापस आकर हम लोगों पर हमला करेगी, वरना माला पापा ने हम सभी को पहले ही पहना दिया होता। सभी लोग कमरे में बैठ जाते हैं। रॉक कमरे को साफ करने चला जाता है। कैट बहुत दुखी मन से फादर अगस्टीन के पास बैठ जाती है। इधर लारा भी एक कोने में बैठकर रो रही होती है। तभी पादरी की आंख खुलती है और वह रॉकी रॉकी नाम लेने लगते हैं। कैट पापा को संभालती है, अपने आंसू पूछते हुए कहती है, पापा, रॉकी अब उस दुनिया में नहीं है, उस आत्मा ने उन्हें हमसे छीन लिया। आप कहाँ जा रहे हैं फादर? डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। पादरी रोते हुए कहते हैं, बेटा, जिसके 2 लड़के और पत्नी मर गए हैं, वह आदमी भले कैसे आराम कर सकता है। मुझे भी अब मर जाना चाहिए, मैं जी कर क्या करूँगा। और पादरी कैट के गले लगकर रोने लगते हैं। इधर लारा भी रोते हुए पादरी के पास आती है और कहती है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, जब से मेरी शादी हुई है तब से ये सब हो रहा है, एक मैं अभागी हूँ, मुझे माफ कर दे। पादरी कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती, मैंने ही भलाई का रास्ता पकड़ा था। अगर मैंने क्रिस्टन नाम के व्यक्ति की मदद ना की होती तो आज ये दिन मुझे ना देखना पड़ता। असली कातिल तो मैं हूँ सबका। इतना कहते हुए पादरी अपनी तिजोरी से 3 माला निकालते हैं। कैट, लारा और नौकर रॉक को बुलाकर पहना देते हैं और इसे कभी भी ना उतारने को कहते हैं। कैट काफी गुस्से में है और कैट पादरी से कहती है, इस दुष्ट आत्मा को खत्म करना होगा जिसने हमारे परिवार के कई सदस्यों की जान ले ली। पादरी कहते हैं, मुझ में अब वो ताकत नहीं है जो मैं इस दुष्ट आत्मा को मार सकूं।
तभी पादरी मंत्री मिट्टी को लेकर हवेली के चारों ओर डाल देते हैं और बेटी कैट से कहते हैं अब ये आत्मा हवेली के अंदर नहीं आ सकती है, और अगर घर में है तो हम लोगों का कुछ नहीं कर सकती जब तक माला हम लोगों के गले में है। इतना कहकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में नींद किसी को नहीं आती। कब रात बीत जाती है जागते जागते पता नहीं चलता। सुबह होते ही पादरी चले जाते हैं और अब वो घर नहीं आते, क्योंकि हवेली की दीवारों से बेटों की चीख की आवाजें जैसे पादरी के कान में गूंज रही होती है। और एक समय आ जाता है जब पादरी को हवेली आए कई दिन बीत गए। पादरी शरीर से कमजोर होते जा रहे हैं। इधर लारा बंद कमरे में आत्मा से मिलकर पादरी को मारने की योजना बनाती है और कैट अपने कमरे में बदला लेने की योजना बनाती है। कैट समझ चुकी है कि ये आत्मा यूं ही हम लोगों को नहीं मार रही, बल्कि कोई न कोई वजह जरूर है। नौकर रॉब जो अब बूढ़े हो चुके हैं, कैट उनके कमरे में जाकर उनसे कहती है मेरे आने तक काका आपको भाभी और पापा की देखभाल करना है। ये माला कभी मत उतारना, चाहे जो भी हो जाए। आप बचपन से इस हवेली में पले हुए, ये हवेली भी आपकी ही है। मैं किसी को ढूंढने जा रही हूँ, कुछ समय बाद आऊंगी। आप अपना भी ख्याल रखना। इतना कहकर कैट हवेली से निकल जाती है। कैट सीधे चर्च जाती है और अपने पापा का हालचाल लेती है और पादरी से क्रिस्टन के बारे में पूछती है। तो पादरी अगस्टीन कहते हैं क्रिस्टन मुझे चर्च के बाहर मिला था और घर तक मेरे साथ आया था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा और न मिला, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। तो कैट पादरी से कहती है मैं जा रही हूँ क्रिस्टन को ढूंढने, मुझे आत्मा से बदला लेना है, तब तक आप अपना ख्याल रखना। पादरी रोकते हैं, लेकिन कैट इतना कहकर चर्च से निकल जाती है। कैट समझ चुकी है क्रिस्टन के कारण ही आत्मा की शुरुआत हुई थी। क्रिस्टन को आसपास के इलाके में ढूंढती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तभी पास के एक कस्बे में क्रिस्टन पहुंचती है। वहां एक खूबसूरत चर्च बना होता है। उसकी मुलाकात गांव के पादरी से होती है। कैट उनसे क्रिस्टन के बारे में पूछती है क्या पादरी आप क्रिस्टन नाम के व्यक्ति को जानते हैं? पादरी के नाम सुनते ही माथे से पसीना आने लगता है और पादरी घर जाने को बोलने लगते हैं और कहते हैं मुझे देर हो रही है। कैट समझ जाती है पादरी क्रिस्टन को जानते हैं। कैट कहती है मैं पादरी अगस्टीन की बेटी हूँ, अगर आपने क्रिस्टन के बारे में नहीं बताया तो आपको मैं जेल में डलवा दूंगी। पादरी कहते हैं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ बेटा, तुम उस क्रिस्टन की बात कर रही हो जिसकी बीवी एक भूत बन चुकी है। कैट तुरंत कहती है हाँ फादर प्लीज बताए वो कहाँ मिलेगा और वो कहाँ रहता है। पादरी कहते हैं बेटा उसको उस आत्मा ने बहुत दर्दनाक मौत दी, उसे पेड़ पर लटका हुआ सुबह पाया गया। उसके शरीर में लोहे की रॉड के छेद ही छेद थे। उसे कोई भी उतारने की कोशिश करता वह आत्मा किसी को उसके पास नहीं जाने देती। यहाँ के लोग 4 दिन तक डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले और क्रिस्टन का शरीर पेड़ पर लटका लटका सड़ गया। आज भी उसके कंकाल पेड़ के पास पड़े हैं, उसे जानवर भी नहीं खाते। कैट पादरी को उस स्थान पर ले जाने को कहती है। पादरी पहले न करते हैं, लेकिन कैट के धमकाने से चल पड़ते हैं। पादरी रास्ते में कैट से बताते हैं क्रिस्टन एक दिन मदद के लिए मेरे पास आया, उसके गले में एक माला थी जिसकी वजह से वो आत्मा उसका कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो आत्मा उसे परेशान करती थी। क्रिस्टन ने बताया वो आत्मा दिन रात मेरे आगे पीछे साए की तरह चलती है। तो मैं क्रिस्टन के घर गया। दरवाजा खोलकर जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं तो फिर मैं गॉड की प्रे करता हूँ कि दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी मैं कहता हूँ कहाँ है दुष्ट आत्मा। वो तुरंत सामने आ जाती है और मुझे उठाकर पटक देती है। मेरी सारी शक्तियाँ उसके आगे कुछ नहीं और मैं किसी तरह जान बचा के भागता हूँ। पादरी कैट को उस पेड़ के नीचे ले जाता है। कैट कंकाल को देखकर और गुस्से में आ जाती है। कैट पादरी के साथ मिलकर क्रिस्टन के कंकाल को दफन कर देती है। फिर पादरी से कहती है मुझे क्रिस्टन के घर जाना है, शायद कुछ सुराग हाथ लग जाए। पादरी कैट को क्रिस्टन का दूर से घर दिखाकर भाग जाते हैं। कैट घर के अंदर जाती है और क्रिस्टन और मारियो की तस्वीर देखती है। दोनों उसमें बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। एक दूसरी फोटो में क्रिस्टन की बहन की तस्वीर होती है। कैट को घर में कोई जानकारी नहीं मिलती और कैट घर से बाहर निकलकर आसपास के लोगों से क्रिस्टन के बारे में पूछती है, लेकिन कोई भी क्रिस्टन की बात नहीं करना चाहता। तभी एक नशेड़ी कैट से कहता है क्रिस्टन के घर की तरफ मत देखो, उसमें भूत है। कैट उस नशेड़ी से कहती है तुम जानते हो क्रिस्टन के बारे में, क्या उसके घर का कोई सदस्य जिंदा है? नशेड़ी कहता है हाँ, उसकी बहन एंजेला पास के झोपड़ी में रहती है।
कैट कहती है क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? नशेड़ी कहता है नहीं, वरना आत्मा मुझे मार देगी। कैट उसको कुछ रुपए निकाल के देती है और कहती है इसमें 1 माह की दारू आ जाएगी। नशेड़ी तुरंत कैट को एंजेला की झोपड़ी के बाहर ले जाकर छोड़ देता है। कैट उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ती है कि अचानक मौसम खराब हो जाता है, बिजली चमकती है और बारिश होने लगती है। कैट उस झोपड़ी में आवाज देती है कोई है। एंजेला दरवाजा खोलती है। इससे आगे की कहानी पार्ट 3 में सुनाई जाएगी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस गरीब चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।